दीमक के ऊपर ये काम करे तो उसके लिए थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी। हम लोग भी देखेंगे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, बट ये दीमक को काफी हद तक रोक देता है। दीमक को रोक देगा, ये जो नीमाटोड्स जो होते हैं, नीमाटोड्स को ये रोक देगा। और बहुत से मतलब और भी जो होते हैं अपना क्या कहते हैं, जो रोक देगा, तो करेगा, ये अच्छा काम करेगा उसके ऊपर भी। अच्छा सर, एक और हमें थोड़ा सा अनुमान दीजिए जी कि फसल की बुआई के समय कौन-कौन से प्रोडक्ट देने चाहिए? उसके बाद पहली सिंचाई के समय तक कौन से देने चाहिए या किस अवस्था में कौन से देने चाहिए? चूँकि अब थोड़ा-सा कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि अभी किसके साथ क्या होगा, नहीं होगा, कब कौन-सा दें? अभी अभी हम लोग मीटिंग से पहले इसी बात के ऊपर चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। तो जी, आप लोग को पता जी, होगा कि एक डोज चार्ट अभी आप लोग के पास गया था, जिसके अंदर लगभग हमने सभी प्रकार की फसलों को उसके अंदर इंक्लूड किया था, है ना, देखा होगा आप जी, लोगों ने। उसको जी, अपडेट कर बिल्कुल। रहे हैं, थोड़ा सा अपडेट कर रहे हैं, मतलब कि जी, उसके अंदर जो है ऑर्गो बेस्ड को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो उसके बाद जो जी, है आप लोग के पास सर्कुलेट उसको कर देंगे कि हर फसल में किस तरीके से कितनी मात्रा में कब देना है। लेकिन अभी के लिए जो नॉलेज जो हम लोगों ने आपको बताया है कि कोशिश कीजिएगा कि बायो फर्टिलाइजर को देते समय थोड़ा सा इसके अंदर आप 24 से 36 घंटे का आप गैप इसके अंदर रखिएगा, ताकि वो जो है अच्छे तरीके से दोनों ही प्रोडक्ट्स हमारे काम कर लें। हाँ, एक चीज जी, और बताना चाहता हूँ, अगर जैसे आपने यूरिया के साथ प्रयोग करना है, उसको क्रिस्टा प्लस को भी डालना है, इसको भी डालना है, तो मैं इसके लिए आपको एक बात कह सकता हूँ कि यूरिया के साथ प्रयोग करते समय ना आप लोग, मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, पीछे से आवाजें फिर शुरू हो गई। तो यूरिया के साथ अगर आपने क्रिस्टा प्लस को प्रयोग कर रहे हैं ऑर्गो ग्रो को मिला करके और साथ में ऑर्गो बेस्ट को मिला करके, तो इसको मिला के रखना नहीं है, तुरंत इसको यूज कर देना है। तो जब तुरंत इसको यूज करेंगे, जब हम लोग मिलाया और तुरंत इसको छिटा मार दिया, तो उससे क्या होगा, जब जमीन में जाएगा ये, तो जमीन में क्या होता है कि उसको काफी मात्रा में उसको मिट्टी की क्वांटिटी मिल जाती है, तो जिसके अंदर ये हर प्रोडक्ट्स अपने अपने लेवल पे सरवाइव कर जाता है और रिजल्ट्स दे देता है। अगर इसको मिला के छोड़िएगा तो हो सकता है कि उसके अंदर आपको बायो फर्टिलाइजर के जो बैक्टीरिया है उसका कम रिजल्ट मिले, अदरवाइज तुरंत डालिएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रूट केयर के साथ थोड़ा सा इसको बचा के रखिएगा, आप लोग थोड़ा सा गैप रख करके प्रयोग कीजिएगा। फंगल केयर के साथ भी थोड़ा सा गैप करके प्रयोग कीजिएगा। और मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको 1-2 दिन के अंदर वो फिर सर्कुलेट कर दूंगा, जिसमें आप लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसको किस अवस्था में कितना डालना है। अब कितना डालना ये तो पता लग ही गया है, लगभग बड़ी फसल है तो उसमें 4 से 8 किलो 10 किलो भी डाल सकते हैं इसको आप, और छोटी फसल है तो उसमें ग्राम के हिसाब से भी ये डलते हैं जी। सर ठीक है सर। और इसका जी, केमिकल के साथ मिलने में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, इसके साथ कोई कोई ऐसा इशू नहीं है उसके साथ। जब हम लोग यूरिया के साथ मिला सकते हैं तो फिर उसमें और कोई इशू नहीं जी, जी, जी। है ना, कोई issue नहीं। ठीक है सर। और यूरिया का जो है, इससे एक चीज और कर सकते हैं आप लोग, एक तो यूरिया की मात्रा कम करवाइए आप सर फार्मर से। जी जी। सर कौन बोले केमिकल के साथ मिलाने के लिए? ये सुरेश जी हैं अपने, मैं सुरेश जी। सुरेश मौर्य। हाँ जी, सूरज जी। जी सर। तो मैं ये बोल रहा था कौन सा केमिकल में मिलाएं? अरे विशेष रूप से तो यूरिया और डीएपी ही। हाँ वो तो फर्टिलाइजर में चलेगा, हाँ, केमिकल जो और अलग बाकी होता सर है जो। हमारे यहाँ जो है हाँ दीमक की समस्या होती है, तो दीमक के लिए लोग रीजेंट इस्तेमाल करते हैं। रीजेंट हाँ। हम्म। तो रीजेंट इसके साथ मिल के डल गया तो कोई प्रॉब्लम? मिलाएंगे लेकिन उसको क्या करेंगे, जैसे कि थोड़ा डोज कम कर देंगे। हाँ इसको जी, एक, जी। पर एकड़ में उसमें कम से कम कितना डालते हैं, 100 ml। वो एमएल में नहीं सर, वो जो है और एक ग्राम पाउडर में 5 किलो, 2 किलो, 2 किलो या 1 किलो, 2 किलो के यहाँ पे मिलता है। जी, जी, 2 किलो अगर उसमें मतलब डालना चाहता है कोई फार्मर तो उसको बोलिए जी, 1.5 किलो डालेगा। जी। जी, जी, और ये तो जैसे ये 10 किलो और उसका 1.5 किलो, उसके साथ जी, जी। आप कुछ गोबर का खाद, सूखा खाद और बालू मिलाकर डालेगा।
जी। और ये तो जो इस तरह से करते हैं सर लोग जी हाँ कि बुआई के समय ही अगर डीएपी डालना होता है तो डीएपी और उसी के साथ रीजेंट मिला लेते हैं। हाँ, उसके साथ भी ये मिला सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत कोशिश कीजिएगा जो कि जी। गोबर का खाद, सूखा वाला गोबर के खाद मिला देना चाहिए। उसमें क्या जी, जी, होगा, ठीक है। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जी। सूखा वाला थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। जी, जी, ठीक है सर। लेकिन ये बात थोड़ा ध्यान में रखिए, जैसे कि ये अगर कंटिन्यू कोई फसल में यूज करता है तो आने वाला दिन में उसको केमिकल का कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा। जी, ठीक ठीक है है, सर। लेकिन किस फसल में, मतलब किस फील्ड में अगर ज्यादा होता है दीमक की समस्या, तो अगर वो फसल लंजीविटी है, जैसे 3 महीना हो गया, 4 महीना वो फसल है, तो हर 1 महीने में मतलब पहले डोज में आप 2 बोरी दे दिए 10 किलो, हर 1 महीने में, 1.5 महीने में 1 बोरी दे दें अच्छा एक्स्ट्रा। सर, एक बात हमें और बताइए फिर। जी हाँ कुछ किसान हमारे यहाँ मूली की खेती करते हैं हाँ और वो एक काफ़ी बड़ा बेल्ट है कि जहाँ से अच्छी सेल मिल सकती है और उनकी समस्या सॉल्व करने में हम अभी तक नाकामयाब रहे। जी समस्या। समस्या ये आती है सर। जी, आवाज़ नहीं मिल बोलिए, रही क्या सर? हाँ हाँ प्लीज हाँ बोलिए ना। समस्या ये आती है सर कि मूली की जड़ों में रेशे टाइप के बन जाते हैं और कोई कीड़ा भी देखने को नहीं मिलता है। क्या बनता है? रेशे टाइप के बन जाते हैं लाल-लाल से और उसे हाँ, वहाँ के लोग अक्सर कोरोना बीमारी ही के नाम से जान रहे हैं। ना वो एक्चुअली क्या होता है, उसको थोड़ा मतलब टेक्निकली आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जी, मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में ही प्रॉब्लम है। उस मिट्टी में क्या होता है, कीड़े की समस्या तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वहाँ पे। जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से, जैसे कि सफेद मूली हो गया, उसको धीरे धीरे लाल, एक एक जगह लाल लाल हो जाएगा। उसका अगर जी, जी, हम लैब में टेस्ट करेंगे तो उसमें वायरस की जैसा छोटा छोटा पूरा आंखों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसमें कीड़े की समस्या भरपूर है। कीड़े सिर्फ लोग बोलते हैं कीड़े इतना बड़ा बड़ा होना चाहिए, लेकिन इतना छोटा छोटा कीड़े हैं कि हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो खराब कर देंगे पूरा। जी, जैसे कि मूला हो गया, गाजर हो गया, आपका नीचे का रूट का जितना भी हाँ फसल कंदमूल होता है टाइप जितने उसको भी हो गए। ज्यादा, हाँ उसको ज्यादातर वो फंगल तो बहुत कम लगता है, लेकिन वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें ज्यादा लगता है। उसकी वजह से ऊपर का पत्ता धीरे धीरे येलोइश हो जाता है, हम सोचते हैं ये फंगल हो गया, लेकिन फंगल नहीं हुआ है। ये फंगल होता से है। सही भी नहीं हुई सर समस्या। हमने फंगल केयर भी मिट्टी उपचार में लिया, स्प्रे करके दिया, उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हुई वो। नहीं सर, फंगल देखिए, फंगल आप जमीन को अच्छी तरह अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे ना, आप फसल लेने के बाद अगर फंगल मारेंगे, नीचे का अगर प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली वो ब्रेक होगा नहीं। ये मिट्टी ट्रू फैक्ट है। उपचार में भी लिए हैं सर। तो एक काम कीजिए ना, उसको ना जब एक एक किसान को पकड़िए, हैं, उसको जी, मैं किस दिन फ्री होऊंगा तो उसके साथ मेरे से बातचीत कीजिए। मैं एक रेशियो, पूरा टोटल रेशियो एक बना लूंगा, उस रेशियो में एक सीजन उसको फार्मिंग करना है। अगर उसको सक्सेसफुल हो गया तो उसकी उसी हिसाब से चलाते रहिए। तो ठीक है सर, ये आप प्लान करके एक हमें अगर दे दें, चार्ट आप दे दें मूली की खेती के लिए स्पेशल। जी सर कर हाँ, देंगे सर, कर देंगे, हो हाँ, जाएगा और सर। अब अगर अभी इसमें हम कामयाब हुए तो अच्छी अभी सेल अभी मिलेगी सर इतना, हमसे। अभी इतना मतलब उसके उसके एक ही प्रोडक्ट के लिए उसके पूरा चर्चा करना इम्पॉसिबल है। हाँ हाँ, कभी मैं बोलूंगा सर को कि कभी मैं फ्री रहूंगा तो उसी हिसाब से बातचीत कर लेंगे आराम कोई बात नहीं, किसी दूसरे दिन हम लोग पर्टिकुलर इस ट्रेनिंग रखेंगे इसके ऊपर हम लोग। हाँ जितनी भी से। कंदमूल की फसलें हैं उसके ऊपर हम लोग ट्रेनिंग दे देंगे उस दिन। हाँ ठीक जी है जगत सर। बहादुर जी पूछिए। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। मैं सर जानना चाहता था कि छोटी फसल बड़ी फसल में क्या मतलब, छोटी फसल किसको कहेंगे, बड़ी फसल किसको कहेंगे? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रॉपर, क्या पूछ रहे हैं आप?
मैंने कहा हेलो कोई फसल कितना दे। सर कुछ प्रॉब्लम है, शायद नेटवर्क इशू है आपकी तरफ, सर आपकी तरफ सर शायद सर ये पूछ रहे हैं कि आपके मतलब से, हेलो जी जी सत्येंद्र जी। हेलो सर के पूछने का मतलब है कि, हाँ सर बता रहे हैं सर क्या पूछना चाह रहे हैं, एक मिनट सर आपसे सर जी पूछना कहने चाह का रहे थे मतलब कि ये है, छोटी फसल और बड़ी फसल का पर्पज क्या है। अच्छा, छोटी फसल और बड़ी फसल। छोटी फसल और बड़ी फसल से हाँ जी हाँ जी। अच्छा नहीं, देखिए छोटी फसल बड़ी फसल का मतलब ये कह सकते हैं कि जो सीरियल क्रॉप्स होती है उसके बारे में मैंने इसके बारे में बताया था, जैसे धान हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, गन्ना, ये सब जो है बड़े बड़े मतलब एरिया में लगती है। और जो छोटी फसलों का मतलब आप मैं कह सकता हूँ कि जिसकी डोज के बारे में मैंने जिक्र किया था, जैसे सब्जी हो गए, वेजिटेबल हो गए, प्लांट के हिसाब से जहाँ पे हम लोग फर्टिलाइजर को यूज करते हैं उस हिसाब से हमने इसको डिस्क्राइब किया था। तो इसकी जो डोजेज होगी जैसे क्रॉप बाई क्रॉप सर जो है ये बदलती रहेंगी। सर जैसे सर सर छोटी फसल जो होता है जो 3 महीने में खत्म होता है, जी ठीक है, जी 90 डेज मैक्सिमम 100 डेज में खत्म होता है। बड़ी फसल जैसे कि आपका मतलब क्या पोटल को क्या बोलते हैं, एक 1 साल में ईयर एक साल 2 साल कंटिन्यू करते रहते हैं, जैसे कि आपका ये क्या है, गन्ना केला केला है, गन्ना हो गन्ना हो गया, केला हो गया, एप्पल हो गया। आपका नहीं वो तो वेजिटेबल छोड़ दीजिए, वेजिटेबल में जो ये है क्या है, अरे भूल गया मैं, जो परवल हमारे यहाँ पे परवल परवल हाँ 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 हाँ। परवल में क्या है, परवल में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, मतलब जैसे कि बारिश हो गया तो उसको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, नीचे का रूट मर जाता है, रूट कीड़े काट लेते हैं, उसमें ये बड़ी फसल हो गई, 1 साल 2 साल तक वो चलता रहता है। उसमें क्या है, शुरुआत से तो उसको देंगे हर 3 महीने में उसको देते रहना। जी अगर हर 3 महीने हम देते रहेंगे तो बारिश के मौसम में जितना भी जबरदस्त बारिश हो जाए रूट को उसका सड़ेगा नहीं, मरेगा नहीं, तो कीड़ी भी नहीं लगेगी, उसका फंगल इन्फेक्शन ज्यादा होता है। सर उसमें 250 ग्राम पर पेड़ दिया जाएगा। क्या नहीं 250 ग्राम पर पौधा दिया जाएगा उसमें। नहीं, देखिए उसका पौधा अरे का देखिए अभी, हेलो जी 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 उसका देखिए पौधा अभी स्टार्टिंग जो होता है उसी हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके देंगे, जैसे कि पौधा बड़ा हो जाता है तो जैसे कि हम फर्टिलाइजर देते हैं नीचे, मतलब अगर ये 5 किलो तो उसमें कम से कम अगर फर्टिलाइजर देंगे, यूरिया देंगे या डीएपी देंगे 25 किलो, उसके साथ ये 5 किलो मिलाते हैं। जी जी बड़ा फसल में उसी हिसाब से मिलाना और छोटा फसल में अलग अलग जैसा डोज होगा। जी ओके ओके। वो सर मैं आप लोग को एक बार डोज चार्ट जो है ना अपना उसको रिवाइज कर देंगे, तो आप लोग उसको पढ़िएगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा फिर इसके ऊपर। और कुछ सवाल है? देखिए ये जो भी प्रोडक्ट है डोज हम जितना भी बोलेंगे वो जी एक माने ऑन एन एवरेज हम बोलते हैं, लेकिन फसल आप देखेंगे, फसल आपको देखने के बाद ही डोज आपको खुद भी मालूम पड़ जाए कितना डोज हमको यहाँ पे देना चाहिए। अगर थोड़ा सा बड़ा पौधा है हम बोलेंगे 50 ग्राम दीजिए, आप 50 ग्राम दे देंगे, लेकिन वो काम नहीं करेगा। वहाँ पे 100 ग्राम चाहिए, आप 50 ग्राम बोले हुए थे 50 ग्राम दे दिए, ये नहीं है। हम तो बोलेंगे इतना 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 डोज है, उसी हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करके आपको देना पड़ेगा। जी है कुछ सवाल किसी का? तो जैसे कि मैंने आप सबको इसके बारे में, इसका प्राइस मैंने बता ही दिया आपको, इसके बीबी बता ही दिए हैं, एमआरपी बता ही दिया है। इसको एक बार फिर से रिपीट कर दूं, इसका जो डीपी प्राइस होगा वो 465 रुपीज होगा, इसका जो एमआरपी होगा वो 690 होगा, और इसमें जो बिजनेस वॉल्यूम बीबी मिलेंगे ये 208 बीबी मिलेंगे, 208। तो अब जो भी आपको इसके ऊपर और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है आप उसको भी पूछ सकते हैं, नहीं तो
आप पर्सनली इसके ऊपर बात कर सकते हैं और जो भी आपके ऑर्डर हैं पेंडिंग में उसको आप हेलो कर सकते हैं। हेलो जी हेलो हाँ जी हेलो हेलो। हाँ हेलो। हेलो। सर, हेलो हाँ के सर आगे जी। बोलिए। सर जी, जैसे हमारे यहाँ इस समय गन्ने की बुआई होने वाली है, ठीक है। हाँ बोलिए। हेलो जी सर। हाँ हाँ बोलिए हाँ सर, बोलिए बोलिए। जी बोलिए। तो उसमें लोग लिसेंटा का स्प्रे करते हैं, तो उस स्थिति में से कूड़ में डलाया जा सकता है? हेलो। क्या स्प्रे करते हैं? लिसेंटा एक आता है केमिकल, अच्छा तो उसका मतलब देखिए, बुआई के बाद स्प्रे करते हैं। हाँ बुआई के बाद स्प्रे करते हैं, उसमें उसमें कीड़े की समस्या मतलब ना हो इसीलिए स्प्रे करते हैं। आप एक काम और कीजिए ना, जर्मिनेशन उसको के लिए। जी सर। नहीं उसको वहाँ पे मत मिलाइए, जब प्रिपरेशन होता है लैंड उसमें डाल दीजिए। जी जब प्रिपरेशन लैंड होता है ना उसमें पूरा डाल दीजिए। 1 एकड़ में 10 किलो पूरा एट ए टाइम डालना है। जब खेत तैयार करते हैं ठीक ना उसी समय डाल दीजिएगा। ठीक उसी ठीक समय है। डालने से क्या होगा, तो जी मिट्टी के नीचे वो चला जाएगा। तो हाँ उनको समझाना है बाद में, जो केमिकल आप डालते हैं तो केमिकल का डोज कम कर। जी। मतलब जहाँ पर उसमें 1 लीटर बहुत डालते हैं वहाँ 500 ग्राम 500 ml डाले। नहीं, 500 ml इमीडिएटली मत मत बोलिए, नहीं तो कुछ को गड़बड़ होगा तो वो बोलेंगे आप बोल रहे थे 500। मतलब 1 लीटर जो डालता है उसको बोले साफ डालने के लिए। ठीक सर, ठीक, ओके। जी सर, ओके। डालना मतलब कोई जरूरत नहीं है। आप मतलब क्या है, दिमाग तो वो सेटिंग हो गया है, केमिकल नहीं डालने से कुछ होगा नहीं। जैसे कि बहुत सारा आदमी बोलते हैं कि दिन भर हम खाए नहीं तो शाम को मर जाएंगे, लेकिन ये हमारा बॉडी में इतना एनर्जी है, हम 2 दिन तक पानी पीकर रह सकते हैं। जी सर। हाँ ये दिमाग सेटिंग हो गया है, जो केमिकल नहीं डालने से पौधा हमारा कीड़े खा जाएंगे। अरे हाँ, नीम का ज्यादातर लोगों के दिमाग में सेटिंग है। ये जो प्रोडक्ट है, इसको अगर 10 किलो पर एकड़ में हम डालेंगे ना, तो जी मैं ये बोलूंगा, दावे के साथ मैं बोलूंगा, यूज तो मतलब मैं तो किया नहीं अभी तक, लेकिन मैं दावे के साथ बोल पाऊंगा, ये 75% 80% कीड़े की समस्या बहुत कम हो जाएगा। हाँ, उसको खत्म ही लेकिन हो जो जाएगी। हाँ उसको लेकिन कंटिन्यू करना पड़ेगा। मतलब इस महीने डाल दिए, 2 महीने के बाद अगर लॉन्जिविटी फसल है 2 महीने के बाद फिर और एक बार डालेंगे। उसमें क्या होगा, मिट्टी तो प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह हो जाएगा, लेकिन पौधा का जो नेचुरल है वो पौधा का नेचुरल बना कर रहेगा। विवेक जी, एक बात मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा था। हाँ इनफैक्ट मैंने काफी जगह इसको सुना भी है। जैसे मान लीजिए नीम की खली को अगर आप स्प्रे के रूप में अगर प्रयोग करना चाहते हैं, तो इसको पानी में हाँ घोल के लगभग इसको आप जो इसकी मात्रा जो होगी उसको कह सकते हैं कि आप लगभग 100 से 150 ग्राम, है ना, प्रति लीटर के हिसाब हाँ से उसको घोल करके और उसको छान करके अगर स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे करने हाँ से भी कीटों के बहुत सारे व्हाइट फ्लाई या उससे जो वो होगा, होगा सर, उससे भी काफी ज्यादा ये मतलब जरूर हो, इफेक्टिव, ये उस पर काम करेगा फिर। जरूर होगा। हाँ जरूर होगा, जी लेकिन उसको उसको क्या करेंगे, मतलब इमीडिएटली पानी के साथ मिलाकर नहीं डालना चाहिए। उसको जी कम से कम 12 घंटा पानी में भिगो कर रखना चाहिए। उसके बाद उसको निकाल के पानी में छान के छाँव के, मतलब जैसे कि सुबह के टाइम नहीं तो जी शाम को टाइम, धूप के टाइम में मत डालना चाहिए। जैसे कि धूप के टाइम में अगर डालेंगे हम, जो कली वाला पत्ता होता है, नया वाला पत्ता होता है, जी उसको मतलब जैसे कि जलने वहां का। पे ज्यादा पड़ता है, जी नीचे जी। में पत्ते में कम पड़ता है, तो वो जल जाएगा पूरा। तो ये ये मतलब ध्यान टीम रखना चाहिए। टीम के लिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत फायदेमंद बात है और आप सब सुन भी रहे मतलब हैं। आज आज अगर पानी में अगर डालेंगे तो मतलब आज इवनिंग 4 बजे पानी में गुला लेंगे, तो अगले सुबह हम उसको निकालेंगे। मतलब 12 से नहीं 16 तो घंटे तक उसको पानी में रखिए हाँ और हाँ उसके हाँ बाद उसको छान लीजिए, उसके साथ हाँ उसमें एक्टिव प्लस मिलाइए और उसको स्प्रे कर हाँ दीजिए। देखिए आप, आराम। हाँ मतलब आपको बहुत तरह के केमिकल से छुटकारा मिल जाएगा आपको।
आप इसको हाँ, हाँ, इसका हाँ। ये प्रयोग आप पूरी टीम करके देखिएगा, बहुत सारे और मतलब ये जहरों से बच सकते ये हैं, खासकर वेजिटेबल में। ये वेजिटेबल में सर, मैं वही बात बोल रहा था, खासकर वेजिटेबल में और खासकर बैंगन में। बैंगन में बैंगन मेरा फेवरेट फसल है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बैंगन के लिए ये मतलब रामबाण शुरू हो जाएगा। मतलब नीचे दीजिए, ऊपर का छिड़काव कर दीजिए हर 15 दिन में, हर नहीं तो हर 10-12 दिन में एक बार छिड़काव कर दीजिए, कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे। हमारे जो हमारे सर गुरु जी हैं, इन्होंने तो अपने विवेक अपना जगत जी की आवाज आ रही है देखो, जगत बहादुर जी तो अपने छत पे बैंगन लगाए हुए हैं। हाँ, मैंने बढ़िया कहा है ना? सर बैंगन के और सब्जी के लिए ही बताएंगे या आम के लिए भी कुछ बताएंगे? आम तो अभी खत्म हो गया, कहाँ बताएंगे? अरे खत्म कहाँ हो आम तो गया, आप फिर खा शुरू हो लिए, जाएगा। आम तो आप खा लिए, हमको थोड़ी ना भेजे हुए थे हम बताएंगे। तो आप आए कहाँ? अच्छा विवेक आप भाई, आए खट्टा कहाँ? है, मैं तो पूरी खट्टा टीम है, को- मीठा है। नहीं नहीं, अगली बार हम लोग सब जब लखनऊ जाएंगे तो स्पेशली इनके बाग में जाएंगे, इनसे इनके यहाँ इनके आम भी देखिए खाएंगे। आम सर का इस बार अभी से ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए सर। आम का अभी से ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए। जी तो और रह गया कितना, 3 महीना, जी 3 महीने के बाद फूल आना शुरू हो जाएगा। अभी से ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए आप। जी इसको इसीलिए क्या पूछ रहे करना हैं है सर ना, क्या मतलब करना है? इसकी जैसे हमने बताया भी था, मैंगो की आम की फसल क्या बताया भी था कि मतलब उसकी जहां जहां उसकी छाया छाया जी पड़ती है वहां वहां लगभग 6 इंच की सत्येंद्र गुड़ाई जी कर मास्टर लीजिए। हैं आम के लिए, जी सत्येंद्र जी पूरा मास्टर है आम के लिए, जी उनको पूछ लीजिएगा। तो उस गुड़ाई में उसको मिला दीजिए अपना अपना इसको ऑर्गोवेस्ट प्लस को, और उसके बाद रख के अगले दिन उसको पानी दीजिए हल्का, बहुत बढ़िया इसको रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके साथ ओके सर डीएपी ओके। वगैरह, उसके इसमें साथ नीम डीएपी का वगैरह तेल भी मिला मिला देना। सकते हैं? क्या? सर इसको स्प्रे में नीम ऑयल भी मिला सकते हैं? नीम ऑयल कहाँ से मिलाएंगे, इसमें तो नीम ऑयल कंटेंट है। ये ऑलरेडी इसके तो अंदर उसकी नीम कोई ऑयल होता है, लेकिन नीम ऑयल हाँ, जो है वो एक लिक्विड प्रोडक्ट्स हो गया, और नीम की जो ये खली होगी ये एक तरह का पाउडर टाइप का एक ग्रेनुअल प्रोडक्ट्स हो गया। दोनों के काम लगभग लगभग एक होते हैं। ये जो है जी जमीन में ज्यादा बढ़िया काम करता है, लेकिन हम लोग जी इसका फायदा इसको 12 से 16 घंटे में पानी में घोल करके लगभग 100 ग्राम 50 से 100 ग्राम ऑर्गो बेस्ट प्लस को 1 लीटर पानी के हिसाब से, चाहे 5 लीटर हो, 10 लीटर हो, 15 लीटर हो, उसी हिसाब से ऑर्गो बेस्ट को मिला करके अगले दिन सुबह उसको छान करके आप उसको स्प्रे का फायदा ले सकते हैं। हाँ, उसको मतलब जब स्प्रे करेंगे, छोटा वाला पौधा में अलग डोज रखेंगे, मिडिल साइज पौधा में अलग डोज रखेंगे, बड़ा वाला पौधा में अलग डोज रखेंगे। अरे यहाँ तो सर 40 साल का पौधा है। आपका कितना एज है? ये हमारी ये 67 साल। बचपन से लगाया था शायद पेड़। जी 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 आप अभी क्या कीजिए, उसको उसका पौधे में चारों तरफ रिंग बना लीजिए, थोड़ा दूर में, और डीएपी जी के साथ इसको मिलाकर आप डाल दीजिए अभी। हाँ, और जैसे कि मतलब और फंगल इन्फेक्शन के लिए ऊपर का छिड़काव कीजिए। हर महीने एक बार अग्रोग्रो, एक्टिव प्लस और मल्टीपावर तीनों मिला के ऊपर का छिड़काव करेंगे। डीएपी तो सर मैंने बंद कर दी अपने सर बाग इसमें में। डीएपी नहीं पड़ेगा, किसमें? डीएपी इसमें यूरिया बंद डीएपी नहीं पड़ेगा, अच्छा 100% ऑर्गेनिक करेंगे ये, बाग में कोई बात नहीं, 100% वो गोबर तो की खाद के साथ 100% मिला के कीजिए, गोबर के जी साथ मिला के कीजिए ना। गोबर की खाद में मिला के डालिए। गोबर के के साथ साथ मिला के कीजिए। जी और मतलब अगर 1 तारीख को आप देंगे ना, 15 तारीख को आप मल्टी पावर और एक्टिव, हाँ, दोनों मिलाकर दे सकते हैं। ये गोबर के खाद के साथ ये आप अग्रोग्रो और क्रिस्टा प्लस और नीम, ये तीनों मिला के दे सकते हैं। आर्गो ग्रो, क्रिस्टा प्लस और नीम केक, ये तीनों मिला करके दे सकते हैं। हाँ, तीनों मिलाकर एक ही साथ में देंगे। उसका 15 जी दिन के बाद जी उसका 15 दिन के बाद आप क्या करेंगे, मल्टी पावर, एक्टिव और रूट केयर को, इतना बड़ा पौधा है, रूट केयर कहाँ जरूरत पड़ेगा, जरूरत नहीं, छोड़ दीजिए, उसको पोटाश जी दे दीजिए, जी फ्रूट में अच्छा काम मिला करेगा। कर दे दीजिए।
ठीक सर, रूट ठीक केयर सर। रूट केयर कुछ देने की जरूरत नहीं है, और हर रूट महीने केयर एक बार हैं, महीने में एक हर बार करना ही महीने करना है। हर महीने ऊपर का छिड़काव करेंगे, और हर जी, मतलब अभी नीचे में भरपूर दे दीजिए, अभी नीचे का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऊपर का हर महीने एक बार छिड़काव करना है। और हर महीने मतलब इस महीने में एक बार ऊपर का सब मिला के छिड़काव कर दीजिए, अगले महीने सिर्फ फंगल और एक्टिव मारेंगे। और इस प्रोडक्ट्स का एक और फायदा है आप लोग को, मतलब जैसे हम लोग का ज्यादातर तो काम जो होता है गांव में होता है, खेतों में होता है, लेकिन शहरों में जो गार्डनिंग करते हैं या किचन गार्डन जो होता है उस पे ये बहुत जबरदस्त इसका प्रयोग होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है इसका। तो आप इसको शहर में रह करके भी इसकी अच्छी मार्केट कर सकते हैं। जितने भी अपने गार्डन्स हैं, जितने भी किचन गार्डन लगाए हैं, महीने में एक बार उसको लगभग 80 से 100 ग्राम पर पौधे के हिसाब से उसकी डलवाइए, और उसके बाद देखिए उसका रिजल्ट कितना शानदार आता है। इसके ऊपर भी आप लोग थोड़ा सा काम कीजिएगा। जी, जी, जी। राहुल जी, आपका सवाल है कोई? नहीं सर, कोई सवाल नहीं है। तपन जी, मनोज जी, कोई सवाल है? हाँ प्रमोद जी? हाँ, प्रशांता जी, प्रमोद जी, पात्रा जी, सर। कुछ सवाल है तो आप पूछिए। नहीं सर, हमारे कुछ सवाल नहीं है सर। ग्रेट ग्रेट, कोई बात नहीं, आप कोई अपनी कोई ट्रेनिंग कोई लेते सवाल रहिए नहीं से। है तो आप कभी भी विवेक जी को पूछ सकते हैं। हाँ, एनी टाइम, किसी भी समय आप। इधर मेरे से बात कर सकते हैं। जी ग्रेट जी ग्रेट जी। ग्रेट। तो फिर अच्छा रहा सेशन आज का, आप लोगों से आज फेस टू फेस बात भी हो गई और नए प्रोडक्ट्स के बारे में हमने जानकारी भी दे दी। वैसे कुछ लोगों तक तो मेरी बात होती थी, पर जूम के माध्यम से आज काफी लोग इंटरेक्ट हो गए। सर एक चीज जानना था, जी जी जी, जगत बहादुर जी। नीम ऑयल कब लॉन्च हो रहा सर? बस सर 1 महीने का टाइम और दीजिए। नीम ऑयल की भी डिमांड हाँ, है हमारे आप यहाँ। बिल्कुल 100%, मैंने वादा किया है इनको, अपना सत्येंद्र जी को, कि दिसंबर से पहले पहले आप लोग के पास जी, रहेगा। तो मेरी तो कोशिश ये रहेगी कि मैं आने वाले थैंक महीना यू जो सर। है, जो अभी नवंबर है, उसी में शायद मैं कोशिश करूंगा इसको लॉन्च करने की। जी, अब इसके बाद उसी के ऊपर ध्यान आएगा। और मैं थैंक आप यू। लोग के साथ थोड़ा सा और भी शेयर कर दूं कि 2-3 प्रोडक्ट्स हम लोग अपना लेके आ रहे हैं वेटनरी में। एक तो मिनरल मिक्सचर लेके आ रहे हैं वेटनरी में, और साथ साथ एक कब बहुत तक बड़ी आएगा? जी बात, एक पशुओं की मिनरल मिक्सचर कब तक आएगा सर? ये भी सर अगले महीने तक मैं आप लोग को नहीं देने नहीं, कब तक आएगा? कौन सा सर? ओके, ओके सर, अगले थैंक यू। महीने तक मैं कोशिश करूंगा आप लोग को, ये महीना तो लगभग खत्म ही हो गया, अगले महीने तक मैं आपको कोशिश करूंगा। जी, और पशुओं में एक हीट की समस्या बहुत ज्यादा होती है, हीट में काफी मतलब मिस मार देते हैं वो, इंजेक्शन भी लगाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, पर जी, वो प्रॉपर तरीके से हीट नहीं हो पाता है पशु, तो फिर उसका मतलब खर्चा जो है उसका दोबारा करना पड़ता है। तो एक हमारा एक प्रोडक्ट, उसको भी मैं बहुत जल्दी मैं उसकी सैम्पलिंग भी कराऊंगा और आप लोग तक पहुंचाऊंगा। उसको भी जो है हम लोग हो सके तो बहुत जल्दी हम लोग उसको लॉन्च करेंगे। एक राहुल जी का एक सवाल था मेरे पास कि हम लोग जो डी वार्मिंग में कोई प्रोडक्ट्स अगर है आपके पास तो आप मुझे बताइए। तो मैं आज पर्सनली मैंने विजिट भी किया था और उसके बारे में काफी जानकारी भी ली। तो सर, डी वार्मिंग का जो आप बात कर रहे थे, उसके लिए हम लोग को जो प्रोडक्ट्स आता है ना सर राहुल जी, वो मेडिसिन में आता है, वो मतलब आप कह सकते हैं कि उसको इस तरह के सर अच्छा। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में नहीं आते हैं। सर तो मैं अगर बोलूँ इस, वो, जी, इसमें अगर हम लोग उसको कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ऑर्गेनिक में इसकी बहुत शानदार रिजल्ट अभी सामने नहीं आ रहे हैं। तो राहुल जी, इसके लिए अच्छा, मैं थोड़ा सा समय आपसे और लूंगा, ताकि अगर ठीक लेके है, आए तो ठीक है। केमिकल में क्या फायदा, हम लोग कुछ लेके आए तो सर ऑर्गेनिक में लेके आए। जी जी विवेक जी। सर सर विवेक जी सर कुछ बोलना चाहते हैं? डीवर्मिंग जो केमिकल में आता है तो अलग से आता है, जी लेकिन हम नेचुरल की तरह से, जी नेचुरल उपाय से 100% डीवर्मिंग कर सकते हैं। जी। 100%, नॉट ही 99%, चलिए 100%। इसके लिए भी एक ट्रेनिंग रख देंगे एक दिन हम लोग और इसके लिए ट्रेनिंग रख देंगे हम लोग वेटनरी का एक दिन, और उसमें सारे और हम लोग, रिपीट केस, हाँ हाँ, रिपीट केस वो रिपीट 100% बीआई करेगा, 100%। चलिए कोई ठीक है। मेडिकल फेल हो जाए फिर सर बीआई करेगा।
सर क्षमा चाहते हैं, लेकिन मुझे डी वार्मिंग शब्द बड़ा अटपटा लग रहा है। इसका मतलब क्या होता है? हीट वाला तो समझ में आया, डी वार्मिंग क्या है अरे सर? ये वो तो जो समझा कीड़े दीजिए होते कम हैं से ना, कम। पेट में कीड़े होते हैं ना। कीड़े होते हैं तीन उसका। तरह का कीड़ा होता है, पेट में नहीं, 3 तरह का। एक लीवर का, हाँ। एक ब्लड में, एक आपका मतलब ओवरी में। 3 तरह का कीड़ा होता है। तो अच्छा जी। उसको हमारा बेस्ट उपाय है गिलोई और नीम, हल्दी और देसी घी। ये 4 चीज है। 4 चीज पूरा हमने लीवर को मतलब क्लीन करेगा, पेटों की पूरा समस्या क्लीन करेगा, ब्लड का समस्या क्लीन करेगा, तीनों को क्लीन करेगा। और हमारा पास प्रोडक्ट है। ठीक है। सर ओवरी का जो कीड़ा होता है सर, हेलो विवेक सर, हाँ, ओवरी में जो कीड़ा होता है, उसका ट्रेनिंग अलग रखेंगे अभी नहीं। नहीं नहीं, वो गर्भ धारण करने में दिक्कत करता है ना? वो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन। जी जी जी। सर यहाँ पे कोई लेडीज नहीं है ना? नहीं, गाय गौ माता है, ठीक है, उसको वॉश करना नहीं चाहिए, जी ठीक है। जो जी। बंदा गाय रखता है उसको वॉश करना नहीं चाहिए। जो डॉक्टर बोलता है इसको वॉश कर लो, ये नहीं रखेगा, ये करेगा, उसको वॉश नहीं करना चाहिए। एक बार वॉश कर लिए, जिंदगी भर वो रखेगा नहीं। वाह, समझे नहीं सर। ओ क्या बताओ, उसका इन्फेक्शन ओवारी में होता है, उसके वजह से डॉक्टर बोलते हैं इसको मतलब वॉश कर लें, सीमेंट दे दें। मतलब जो छोटा बच्चे, जो बच्चा होता है उसको सफाई आगे जो सफाई जो सफाई बोलते हैं। हाँ, जो सफाई करते हैं उसको नहीं करना चाहिए। विवेक जी यही बोल रहे हैं। हाँ, उसका समाधान घर में है, हम कर सकते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट भी है। नहीं, उसके लिए ना एक दिन हम लोग सर ये जो फार्मूला है सर, ठीक है। क्वेश्चन शुरू होगा तो खत्म होगा कल सुबह 6 बजे। कम नहीं होगा। हाँ, तो अभी कर नहीं सकते। नहीं उसको गाय का समस्या, जी जी गाय यही बोल नहीं सकता, जी गाय बोल नहीं सकता। हाँ हम उसको मतलब जो रखता है वो बोलेगा, लेकिन गाय खुद बोल नहीं सकता। लेकिन मुंह में देखने से मतलब हमको सुनाई पड़ेगा जो ऐसा इसका प्रॉब्लम है। जी 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 हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, जो कैल्शियम है और मिल्क बूस्ट है, उसके बाद हमारे पास और एक प्रोडक्ट है, मैं बोल देता हूँ आप, पंचामृत। हाँ, वो ट्रेमेंडस प्रोडक्ट है, खुद खाइए, गाय को खिलाइए। चलिए, इसके ऊपर हम लोग जो है अभी नेक्स्ट मीटिंग एक दिन स्पेशल रखेंगे वेटनरी के प्रोडक्ट्स के ऊपर। हाँ, काफी वो हमारे पूरा नए सेक्शन लीडर्स अलग जो होगा है पूरा। वेटनरी पे काम कर रहे हैं, तो उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग जो चाहिए, वेटनरी की डिमांड भी आ गई है उनकी। तो एक दिन जो है इसको रखते हैं, और इसी तरीके से शाम को एक बार फिर हम लोग इकट्ठा होते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि आज आप लोगों के साथ मिल करके एक छोटी सी जो मीटिंग ऑर्गेनाइज की, बहुत मजा आया, मुझे भी बहुत मजा आया। काफी समय बाद में आप लोगों के साथ रूबरू हुआ, और मैं समझता हूं कि आप लोग को भी अच्छा लगा होगा, और इसको कंटिन्यू करेंगे। और जैसे भी आपकी डिमांड हो आप मुझे बता दिया कीजिए, इसको बीच बीच में कंटिन्यू कर लिया करेंगे। और अब तो थोड़ा माहौल भी अच्छा हो गया है, और टीम भी हमारी धीरे धीरे जो है बढ़ रही है, अलग अलग स्टेट्स में हमारे बिजनेस भी बढ़ रहा है। तो जल्दी पर्सनली भी सबसे मिलेंगे, और जूम पे भी मिलते रहेंगे। तो फिर चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्कार। हाँ, आप लोगों ने जो समय निकाला उसके लिए मैं दिल से आभारी हूँ आप लोग के लिए। आप इसी तरीके से ट्रेनिंग लेते रहिए, सीखते रहिए। वैसे फोन पे तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने मौजूद हैं वहाँ से 50%, 60%, 70% लोग तो मेरे साथ फोन पे रोज ही हम लोग बात होती है। लेकिन इस तरह की मीटिंग से क्या होता है कि अच्छा माहौल हो जाता है, अलग अलग स्टेट्स के लीडर एक साथ बैठ जाते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, बहुत फायदा होता है उससे।
और इसको हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे बीच बीच में, और जैसे ही आप लोग की कोई डिमांड हो मेरे को स्पेशल बोल दिया करो आप लोग, मैं स्पेशल इसका समय निकाल करके इसको कर लिया करेंगे। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और क्लोजिंग मैं लास्ट आपको बोलने वाला हूँ, क्लोजिंग हमारी कल लास्ट 31 की हमारी लास्ट डे है, तो 2 दिन हमारे पास पड़े हैं अभी। तो आप लोग जो है तैयारी कीजिए इसकी, जिन्होंने क्लोजिंग करनी है वो अपनी शुरुआत कर लीजिए। और 1 तारीख को हम क्लोजिंग करेंगे। दिवाली से पहले पहले जो पे आउट है सबके घर पे जाए, और अपना पर्व भी अच्छे से मैंने आप सब को आने वाली जो दिवाली है उसकी भी शुभकामनाएं आप सबको। और क्लोजिंग पे भी ध्यान दीजिए, और आने वाले दिवाली के बाद जो सीजन हम लोग का जो अभी अपकमिंग आ रहा है इसको अच्छे से पकड़िए। कुछ प्रोडक्ट्स आए हैं, कुछ प्रोडक्ट्स और आ रहे हैं, उन सब के साथ जो है हमने मार्केट को अच्छे से पकड़ना है और पूरा कमांड बना करके छा जाना है मार्केट में, और करके दिखाना है कि ऑर्गो लाइफ का जो मिशन है इसको हम लोगों ने पूरा करना है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है इसको हमने बढ़ावा देना ही देना है, केमिकल से हमें अपनी भूमि को, मिट्टी से इसको छुड़ाना है। तो ये संकल्प है हमारा। तो इसी संकल्प के साथ आप सबका मैं फिर से धन्यवाद और इजाजत लेना चाहूंगा। और आप लोग की जैसे ही कोई अगली रिक्वेस्ट आएगी, अभी वेटनरी का मैं बता दूंगा आपको, हो सके तो 1-2 दिन के अंदर हम इसकी ट्रेनिंग रखते हैं। जैसे कुछ